हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 30 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक देखते हैं। देहि नित्यम अबुद्धायम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितम अर्हसि। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने क्या कह रहे हैं कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, तो व्यक्ति के ये शरीर के अंदर जो अवस्थित है तो उनका कभी विनाश नहीं होता है। तो इसके हिसाब से है अर्जुन, आपको दुख करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का जो आत्मा है, आत्मा का जो चेतना है, तो चेतना का हिसाब से वो विभिन्न प्रकार के बिहेव करते हैं। चेतना के हिसाब से वो बात करते हैं, चेतना के हिसाब से लोगों के साथ मिलते हैं, चेतना के हिसाब से हंसते हैं, चेतना के हिसाब से किसी को डांटते हैं या किसी को प्रेम करते हैं। सब चेतना के हिसाब से और वो आत्मा से ही आता है। तो कह रहे हैं ये जो चीज ना कभी किसी व्यक्ति का विनाश नहीं होता है। मृत्यु हो जाता है, मृत्यु शरीर का विनाश हो जाता है, लेकिन आत्मा और उसका जो चेतना मतलब उसका जो बिहेवियर एक कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। ये फिर और कोई शरीर में जाने के बाद सेम टाइप का बिहेवियर करता रहता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, हम लोग जो व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा संबंधित है उसके कौन सा चीज के बारे में ज्यादा याद आता है, उनके बिहेवियर के बारे में, कि व्यक्ति ऐसे बात करते थे, ऐसे हंसते थे, ऐसे कभी कभी मजाक करते थे, ऐसे कभी कभी गुस्सा होते थे, ऐसे कभी कभी डांटते थे। तो ये चीज के बारे में ज्यादा याद आता है ना। कोई व्यक्ति अगर उनको खोने के बाद यही चीज के बारे में ज्यादा याद आता था। तो यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं कि वो चीज का कभी भी विनाश नहीं होता है। हो सकता है उनका शरीर का विनाश हो जाता है, लेकिन उसके उनका कोई भी विनाश नहीं होता है। फिर एक नया शरीर धारण करते हैं और ऐसे टाइप का बिहेव करते रहते हैं। तो फिर उसके हिसाब से जो चीज को एक्चुअली हम मानते हैं कि वो व्यक्ति का ये है बिहेवियर, वही बिहेवियर हमको सबसे ज्यादा याद आता है और वही बिहेवियर को फिर कैरी करके लेके दूसरे शरीर में, नया शरीर में धारण करने के बाद फिर वही हिसाब से वो जीते रहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग जो सोच रहे हैं उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, कहाँ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो मतलब ये शरीर धारण करके यहाँ पे रहे हैं, बद्ध अवस्था में रहे हैं, तो बद्ध अवस्था में हमेशा क्या होता है कि कोई व्यक्ति शरीर छूटने के बाद फिर हमको लगता है उनका पूरा अंत हो गया, उनके साथ संबंध नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग काफी बहुत टाइम में दुख महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए जो चीज के लिए आप ज्यादा याद कर रहे हैं आपके गुरु को, आपके पितामह को, उनका बिहेवियर या उनका कॉन्शियसनेस, उनका ज्ञान, इनका कोई समाप्त नहीं होता। ये फिर नेक्स्ट लाइफ में जाके वो फिर ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो उसके हिसाब से है अर्जुन, आप जो सोच रहे हैं कि आप इनको निधन करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाए, कहाँ हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये सब मोह को छोड़ दीजिए, इस शरीर का मोह को छोड़ दीजिए और आप आपके धर्म में लग जाइए, आप क्षेत्रीय के हिसाब से आप युद्ध करिए। तो ये जो श्लोक है, हम लोग आज तक जितना भी चर्चा किए हैं, ये जो सांख्य योग बोलते हैं, तो सांख्य योग के हिसाब से हम लोग बोले थे 2.11 से 2.30 तक ये सांख्य योग चलता है। तो अब तक सांख्य योग चल रहा था। इसके बेसिस पे कृष्ण ने आत्मा शरीर के अंदर में जो मतलब पार्थक्य है उसके बारे में ही वर्णन करते आ रहे थे अभी तक। तो यहाँ पे खत्म हो रहा है सांख्य योग। इसके बाद फिर स्टार्ट होगा, कृष्ण ने हम लोग को क्या इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करेंगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आत्मा और शरीर के विषय में जितना भी चर्चा हो रहा था, कृष्ण ने जो भी चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे ही खत्म हुआ। और खत्म होने के समय में लास्ट इंस्ट्रक्शन यही दे रहे कि देखिए कि आत्मा से ही जितना सब बिहेवियर आता है और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। फिर आत्मा दूसरा शरीर के जाने के बाद वही बिहेव करते रहेंगे। तो इसके हिसाब से है अर्जुन, तुम वो शरीर को लेके इतना आसक्त मत हो और तुम्हारा कर्म करते रहो, धर्म का स्थापन करो। हरे कृष्ण।